सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं अमान और एक बार फिर आप सभी लोगों के साथ मौजूद हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इंडियन लीगल हिस्ट्री का टॉपिक। हालांकि इंडियन लीगल हिस्ट्री पे बेसिकली जो जो वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं उसकी प्लेलिस्ट में वीडियोस वो अपलोड करी जा चुकी हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर देखें। एंड ऑनलाइन क्लासेस और BLLB के नोट्स लेने के लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर अवेलेबल हो जाएगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिफरेंस बिटवीन चॉलेटरी कोर्ट एंड एडमिरल्टी कोर्ट। तो चॉलेटरी कोर्ट और एडमिरल्टी कोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लीगल हिस्ट्री का। तो आज इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस हम देखने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो चॉलेटरी कोर्ट क्या था, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। चॉलेटरी कोर्ट बेसिकली क्या है? चॉलेटरी कोर्ट एक तरीके का नेटिव कोर्ट था, यानी सबसे पहले जहां अंग्रेज आए, यानी सबसे पहले जहां ब्रिटिशर आए, मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे, इन तीनों जगह पर वो उन्होंने सबसे पहले अपनी प्रेसिडेंसी बनाई। देन उन्होंने बंगाल में क्या स्टैब्लिश करा? एक चॉलेटरी कोर्ट स्टैब्लिश करा जस्टिस के लिए। ठीक है, अब चॉलेटरी कोर्ट किस तरीके का था? तो यहाँ पे ब्रिटिशर का कोर्ट नहीं था, एक बात आपको ध्यान रखनी है। ये प्रॉपर तरीके से इंडियन पीपल्स के लिए बनाया गया था, यानी जो नेटिव्स थे इंडिया के, ठीक है, उनके लिए ये बनाया गया था। लोग इंडिया में रहते थे, उनके अंडर बेसिकली ये जुरिस्डिक्शन करता था, उन लोगों के लिए ये रूल्स रेगुलेशंस एंड उनका बेसिकली जो जो जस्टिस होता था उन्हें प्रोवाइड करवाता था। अब इसका जो एक हेड होता था वो होता था अधिकार, एक हेड माना जाता था, जजेस नहीं होते थे उस टाइम पे। तो यहाँ पे आपको एक अधिकार नाम से जो वर्ड आएगा दैट इज हेड ऑफ द चॉलेटरी कोर्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट जो चीज आती है वो ये आती है कि यहाँ पे सिविल एंड क्रिमिनल दोनों ही तरीके के केसेस डील करे जाते थे। वी कैन से इन सिविल केसेस तो प्रॉपर्टी, सक्सेशन और इनहेरिटेंस रिगार्डिंग केसेस, एंड क्रिमिनल में मर्डर, रॉबरी, थेफ्ट, इस तरीके के केसेस में देखे जाते थे। ठीक है, लेकिन जो सीरियस और ग्रेवियस ऑफेंसेस होते थे वो चॉलेटरी कोर्ट में नहीं देखे जाते थे। उसके लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम कह सकते हैं इन सिंपल सेंस, तो वो प्रीवी काउंसिल था, वहां जाती थी जितनी भी अपील्स थी। ठीक है, तो आप ये देखिए कि जो चॉलेटरी कोर्ट था ये एक तरीके से इंडियन पीपल्स के लिए बनाया गया था, और इसमें ओनली इंडियन पीपल्स का ही जस्टिस उन्हें प्रोवाइड करवा जाता था, और जुरिस्डिक्शन इंडिया के जितने भी लोग होते थे उनके लिए ही करा जाता था। अब आ जाते हैं एडमिरल्टी कोर्ट पे। तो एडमिरल्टी कोर्ट ब्रिटिशर्स के लिए कोर्ट था, और अब ब्रिटिशर्स के लिए था तो क्या वहां पे सिविल और क्रिमिनल दोनों देखे जाते थे? तो ऐसा नहीं है। एडमिरल्टी कोर्ट में ओनली मर्केंटाइल केसेस देखे जाते थे। मर्केंटाइल्स मींस के वी कैन से शिप मैटर्स, जो भी शिप पे जो भी डिस्प्यूट होता था बिटवीन, जब भी वो ट्रेड करते थे, बेसिकली ट्रेड के पर्पज से ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही हमारी कंट्री में आई। लीगल हिस्ट्री में मैंने बताया हुआ है अपनी वीडियोस में। अगर ट्रेड के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता था शिप्स पर, ठीक है, तो उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने एक एडमिरल्टी कोड बनाया था। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब जैसे ही अलग अलग जगह पे उन्होंने अपना प्रेसिडेंसी स्टैब्लिश करी तो वहां पे एक प्रॉपर लॉ एंड जस्टिस नहीं देखने को मिलता था। ठीक है ना, उसी की वजह से उन्हें लगा कि हमें जरूरत है कि हम एडमिरल्टी कोड बनाएं, जहां पे क्या हो कि जो भी जस्टिस है लोगों को मिल सके, जो भी डिस्प्यूट है उनके सॉर्ट आउट हो सके ब्रिटिशर्स के लिए। सो आई होप आपको समझ आएगा माय फ्रेंड्स। एंड अगर आपका इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एंड अगर आप चाहते हैं कि किसी अनदर टॉपिक पे बेसिकली वीडियो आप देखना चाहते हैं तो जरूर आप कमेंट करें।